डॉक्टर सिंह, डॉक्टर प्रसाद और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे और कार्यरत सभी विद्यार्थी मित्रों, ये जो लिंग का अनुपात देश में बदल रहा है, यह एक बहुत ही राष्ट्र थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर डार्विन जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और डार्विन की ये थ्योरी है कि आदिकाल में मनुष्य बंदर था और उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया। कई शताब्दियां, कई सहस्त्र वर्ष लगे, कई लाखों वर्ष लगे, तब कहीं जाकर के और धीरे धीरे बंदर से आदमी के रूप में उसके शरीर का विकास हुआ है। डॉक्टर मीनू मसानी ने एक पुस्तक लिखी है, अवर ग्रोइंग ह्यूमन फैमिलीज। उसमें डार्विन का उदाहरण देते हुए और जब उन्होंने कहा कि मनुष्य का किस प्रकार विकास हुआ है, तब उनसे एक सवाल पूछा गया कि यदि मनुष्य का इस प्रकार विकास हुआ है तो आखिर पुरुष में और महिला के स्वभाव में, चरित्र में इतना अंतर क्यों है कि मनुष्य अपेक्षाकृत हार्श, ब्रूटल, बार्बेरियस, मतलब अपेक्षाकृत पुरुष जो है वो अधिक जंगली जैसा व्यवहार करता है, अधिक हार्श है, अधिक कठोर है, अधिक उद्दंड है, जबकि महिलाएं, स्त्रियां बहुत कोमल, बहुत नरम और बहुत सरल स्वभाव की हैं। तब मीनू मसानी ने जवाब दिया कि विकास तो हो गया शरीर का, लेकिन सभ्यता की दौड़ में जो छलांग लगाई तो महिलाओं ने ज्यादा तेज छलांग लगा ली, इसलिए वो अधिक सभ्य हैं, अधिक सुशील हैं, अधिक कोमल हैं। और पुरुष क्योंकि उस छलांग लगाने में पीछे रह गया, इसलिए वो अधिक जंगली है, अधिक बार्बेरियस है। आप ये सोचिए, वैसे कवि ने लिखा भी है, if the wants to go into highest blessedness of life, if the wants to go into highest blessedness of life, it is woman. Yes, then how manly thou mayst be among men. यदि तुम्हें स्वर्ग के अनुपम लोक में विचरण करना है तो तुम्हें अपने अंदर नारीत्व की प्रतिष्ठा करनी होगी। फिर तुम पुरुषों में कितने ही अधिक पौरुषमय क्यों न हो। अर्थात पुरुष अपेक्षाकृत कम कोमल, कम सरल, महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक मधुर, अधिक सरल, अधिक दयावान, अधिक प्रेमी होती हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये रेशो बदलता गया और पुरुषों की संख्या बढ़ गई तो हमारे समाज में क्या स्थिति होगी। जो कठोर लोग हैं, जो बार्बेरियस हैं, जो जंगली हैं, उनका जंगलीपन बढ़ता जाएगा और जो सभ्य हैं, जो अधिक सुशील हैं, जो अधिक कोमल हैं, उनका अनुपात गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। और मैं सोचता हूं कि
ये भी ऐसा समय आ सकता है जब हमारा समाज डकैतों, गुंडों, बदमाशों के हवाले हो जाए, क्योंकि अभी तो कुंडलियां देख करके शादी होती है या आपस में अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अरेंज मैरिज होती है या फ्रीक्वेंट मैरिज होती है। लेकिन अगर यह अनुपात गिरता रहा तो हो सकता है गैंगस्टर जो है वो न कुंडली मिलाएंगे, न ये देखेंगे कि लड़के और लड़की के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रहा है इसलिए शादी की जाए, बल्कि जहां उन्होंने लड़की को देखा अपने लड़के के लिए वो उसके पास पहुंचेंगे एक गैंग के साथ और उठा करके ले जाएंगे और कहेंगे कि जाओ कह देना कि हमने तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के की शादी कर दी है। और पुलिस थाने में जाएंगे तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। ये असभ्यता, ये जंगलीपन समाज में बढ़ सकता है। इसलिए इस अनुपात को कम करना और दोनों के बीच जो संख्या का अंतर आ रहा है उसे दूर करना समाज की सभ्यता के लिए, समाज की समरसता के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भ्रूण के बारे में ये माना जाता है कि चाहे आपने प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद अवैध तरीके से गर्भस्थ शिशु के लिंग के बारे में लोग पता लगा लेते हैं। और अगर उन्हें पता चला कि फीमेल शिशु है तो वहीं हत्या करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं सोचता हूं कि भ्रूण हत्या को हत्या से अधिक गंभीर अपराध होना चाहिए और उसमें आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा के अलावा कोई कम सजा नहीं रखी जानी चाहिए। इसलिए कि एक व्यक्ति ने जिंदगी के कुछ साल जिए हैं, उसने दुनिया देखी है, उसके बाद आपने उसकी हत्या की है और वो एक बहुत गंभीर अपराध है जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन जो इस संसार में आने को तैयार है, आना चाहता है, आपने उसको दुनिया देखने ही नहीं दी और उसकी हत्या कर दी, ये हत्या से अधिक गंभीर अपराध है और इसलिए इसको जो है वो दोहरी फांसी की सजा दी जाए तो भी कम है। इसलिए एक तो ये सजा का प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे, मैं ये सोचता हूं कि अभी इस पर प्रतिबंध है कि आप जो है वो भ्रूण के बारे में पता नहीं कर सकते। मैं ये सोचता हूं कि इस सुझाव पर भी आप लोग विचार कीजिए। ये आप लोगों का टेक्निकल मामला है कि इस प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया जाए और यह अनिवार्य कर दिया जाए कि जो भी गर्भस्थ शिशु है उसके सेक्स के बारे में अनिवार्य रूप से पता लगाया जाए, उसका रिकॉर्ड किया जाए। और यदि बच्चे का जन्म होने के बाद या उसके पहले यदि भ्रूण हत्या होती है अथवा जन्म के बाद लड़की पैदा नहीं हो पाती या लड़की की हत्या होती है तो उस परिवार को सजा दी जानी चाहिए। जब ये कंपलसरी हो जाएगा कि कोई भी अगर फीमेल भ्रूण है और यदि उसे नहीं जन्म लेने दिया गया
तो उसके लिए उसका पेरेंट्स उसके जिम्मेदार हैं और उनको सजा दी जानी चाहिए। तो अपने आप को पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और अगर इस प्रकार भ्रूण हत्या होती है तो बकायदा उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके और हत्या का मुकदमा उसके ऊपर चलाया जाए। ये एक वो हो सकता है। दूसरा, सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए कि वैसे भी देखा जाए तो परिवार में लड़के अपने माता पिता के प्रति कम उत्तरदायी होते हैं अपेक्षाकृत लड़कियां अपने माता पिता के प्रति अधिक ज्यादा जिम्मेदार होती हैं और वो अधिक ध्यान रखती हैं। ये सोशल हार्मोनी का भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल है। इसलिए इस गिरते हुए लिंग अनुपात को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इस गंभीर समस्या पर, मुझे खुशी है कि आप इस गंभीर समस्या पर बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और आपके निष्कर्ष हमें भी सप्लाई कीजिए ताकि हम अपने अखबार के माध्यम से उन्हें प्रकाशित कर अधिक से अधिक लोगों में अवेयरनेस लाने की, चेतना लाने की कोशिश कर सकें। एक शायर ने लिखा है, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि समय के सांचे में ढलने के बजाय आप समय का ढांचा, समय का सांचा बदलने का महत्वपूर्ण काम करेंगे। धन्यवाद।